एक बार की बात है, अचानक महर्षि दुर्वासा कहीं भ्रमण करते हुए चले जा रहे और घूमते घूमते उनको किसी विद्याधरी के हाथ में बड़े सुंदर संतानक माने कमल वृक्ष के पुष्पों की एक बड़ी सुंदर माला दिखाई दी। विद्याधर की पत्नी अपने हाथ में एक सुंदर कल्प वृक्ष के पुष्पों से बनी हुई माला लिए घूम रही थी। महर्षि दुर्वासा प्रार्थना करने पर भी एक कण किसी का लेना नहीं चाहे, परंतु विद्याधरी के हाथ में कल्प वृक्ष के पुष्पों की बनी हुई माला देखकर उनके मन में आ गया कि ये माला मैं ले लूं, और उन्होंने अनेक प्रकार से कलाकारी की, प्रयत्न किया, तब जाके माला मांग पाए। ददौ तस्मै विशालाक्षी सादरम प्रणिपत्यतम। दुर्वासा जी महाराज जैसे महात्मा अपने मुख से कह रहे हैं कि री मैया मोए माला दे दे, बड़े खुश हो गई और नमस्कार करके प्रणाम करके दुर्वासा जी महाराज को माला प्रदान कर दी। उस माला को लेकर कुछ देर तक तो महात्मा जी ने गले में पहना, सर पर रखा, बड़ा सूंघा, बड़े छाती से लगाया, बड़े खुश हुए। पर महात्मा महात्मा ही ठहरे। सच्चा महात्मा वो जो संसार की वस्तु पर आकर्षित ही ना हो, और कदाचित संसार के किसी आकर्षक वस्तु पर, व्यक्ति पर या स्थान पर उसका मन आ जाए तो जाओ दावा टिक ही नहीं पाएगा। वो कुछ पल तक उसमें थोड़ा बहुत अपना अभिनिवेश दिखावे, छोड़ के तुरंत हट जाएगा। श्री दुर्वासा जी महाराज का भी मन भर गया माला से। गृहीत्वा अमर राजेन, उन्होंने इंद्र देखा, इंद्र आ रहे हैं तो इंद्र को उन्होंने माला दे दी। भैया देवराज, आपको आपके गले में बहुत शोभित होगी, ये कल्प वृक्ष के पुष्पों से बनी हुई माला है, मैं किसी विद्याधरी से लेकर के आया हूं। इंद्र ने वो माला ली और पहनी नहीं, अपने हाथी के सर पर डाल दी, ऐरावत के। अब उसमें बहुत सारे भौरे परेशान कर रहे थे। हाथी विचलित हो गया, उसने अपने सर से माला अपने सूंड पर ली और पटक करके धरती पर पैर से रौंद दी। करेणाघ्रायो चिक्षेप तम सृजम धरणी तले। दुर्वासा जी महाराज अपने द्वारा लाई हुई इस माला का तिरस्कार देख करके रुष्ट हो गए और आवेश में आकर के कहने लगे, अरे दुष्ट देवराज इंद्र, जा तू श्रीहीन हो जा। दुर्वासा जी महाराज ने कहा कि तुमने मेरे द्वारा लाई हुई माला का अनादर किया है, जाओ मैं तुझे शाप देता हूं, तू श्रीहीन हो जा, तेरा त्रैलोक्य का वैभव नष्ट हो जाए। महाराज दुर्वासा जी के द्वारा प्राप्त शाप से पीड़ित होकर के इंद्र चरणों में गिर गए। महात्मन, मैंने अनजाने में अपराध कर दिया है, मुझे क्षमा कर दीजिए। दुर्वासा जी के चरणों में पड़ गए और दुर्वासा जी रुष्ट होकर के कहने लग गए, मैं ऐसा महात्मा नहीं हूं कि तेरे जैसे दूरतों पर पल भर में पसीज जाऊं। मैं दुर्वासा हूं, मैं राजी से संतुष्ट होने वाला नहीं, इसलिए जाओ, मैं तुम्हें अक्षांति सार सर्वस्वम दुर्वासमवे हिमाम, मैं किसी को राजी से क्षमा करने वाला नहीं, मुझे दुर्वासा मान, मैं कोई वशिष्ठ नहीं हूं। ये वशिष्ठ जैसे महात्मा कोई और होंगे जो पल भर में प्रसन्न होकर के क्षमा कर दें, मैं तो दुर्वासा हूं। महाराज ऐसा कह करके बार बार अनुनय विनय करने पर भी दुर्वासा जी महाराज ने उसको क्षमा नहीं किया, और तभी से देवराज इंद्र का ऐश्वर्य नष्ट हो गया। देवराज इंद्र के मन में बड़ी मलिनता आ गई। उसका परिणाम हुआ, भूतल पर न यज्ञ होते और न ही तपस्या करने वाले तपस्वी रहते। न यज्ञाः समवर्तन्त न तपस्यन्ति तापसाः न च दानादि धर्मेषु मनश्चक्रे तदा जनाः। इस परिस्थिति में निःश्रीक त्रैलोक्य को देखा तो सब देवता, सब महात्मा परेशान होकर के भगवान की शरण में गए। भगवान ने कहा, भाई अब तो एक ही उपाय है, देवता और दैत्य आपस में मैत्री कर लें और समुद्र का मंथन करें, उससे अमृत का प्रादुर्भाव हो, अमृत की प्राप्ति हो, तब जाके कल्याण होगा। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। आप जानते हैं दैत्यों और देवताओं में पहले संधि होना कितना कठिन।
संधि हो गया तो समुद्र का मंथन करना कितना कठिन, पर विभिन्न प्रकार की दिव्य औषधि लाई गई, समुद्र में डाली गई, मंदराचल को मथानी बनाया और वासुकी को नेति बनाया। दैत्य और देवता मिलकर के मंथन करने लगे। भगवान कच्छप बन करके उस मथानी को माने मंदराचल को पीठ पर धारण करते हैं और एक स्वरूप से भगवान उस पर्वत के ऊपर बैठ करके उसको दबाव देते हैं और तीसरे रूप से भगवान उसका मंथन भी करते जाते हैं। सबसे पहले यहाँ पर लिखा है कि सुरभि माता का प्रागट्य हुआ। भागवत जी में जैसे उल्लेख आता है कि विष का प्रादुर्भाव हुआ, यहाँ लिखा है सबसे पहले सुरभि माता हुई, उसके बाद वारुणी, फिर कल्पवृक्ष, फिर अप्सरा, फिर चंद्र, फिर विष, फिर धन्वंतरी, लक्ष्मी। तत्तद स्थानों पर जैसे विष भगवान शंकर के हिस्से में आया, लक्ष्मी और कौस्तुभमणि भगवान विष्णु के हिस्से में आई, वारुणी दैत्यों के हिस्से में आई और अप्सराएं, कल्पवृक्ष ये स्वर्ग के हिस्से में आई। महाराज इंद्र ने भगवती लक्ष्मी की बड़ी दिव्य स्तुति की है, जिसके प्रभाव से इंद्र का ऐश्वर्य फिर प्राप्त हुआ। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। भगवान नारायण ने धन्वंतरी के रूप में अवतार लिया, अमृत का प्रादुर्भाव हुआ और दैत्य उसको लेकर भागने लगे। तब भगवान विष्णु की कृपा से, मोहिनी की कृपा से दैत्यों को अमृत प्राप्त नहीं हुआ, अपितु देवताओं के भागांश में अमृत आया। फिर संघर्ष में दैत्य पराजित हुए और देवता विजयी हुए। तब जाकर के त्रैलोक्य पर देव सत्ता का साम्राज्य स्थापित हुआ। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की।